हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं द जी के एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर आप लोग का डालने वाला हूँ मैं। तो ये आप लोग का पहला लेक्चर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इंडिया फर्स्ट साइंस पॉलिसीज़ को देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। 1958 की अगर पॉलिसी को अगर हम लोग देख लें, डिस्कस कर लें, तो 1958 इसमें 1958 में साइंस प्लान लाया गया था जो कि पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। और इसका गोल था कि साइंटिफिक टेम्पर हम लोग अपने अंदर बिल्ड करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, चीज़ों को सोचने के कि कैसे कोई चीज़ें हुई होंगी, वो हम लोग डेवलप करें। ठीक है। अच्छा। और दूसरा ये था स्टॉप ब्रेन ड्रेन, है ना। मतलब जो हम मतलब कीप स्मार्ट माइंड इन इंडिया। जो स्मार्ट माइंड्स होते हैं वो उसको इंडिया में ही रखा जाए। जो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिमाग वाले होते हैं, उनको इंडिया में रखा जाए ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो, है ना। इसके लिए लाया गया था 1983 में, लाया गया था टेक्नोलॉजी पॉलिसी को, है ना। ये जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। इसका गोल था सेल्फ रिलायंस। ठीक है। और ये फोकस करता था और मतलब इस्तेमाल करना जो नेटिव टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, और क्रिएट करना लोकल जॉब्स को। आगे देख लेते हैं। 2003 में साइंस पॉलिसी लाई गई थी। इसका गोल ये था कि ये इंडिया को बदले एक नॉलेजेबल, है ना, नॉलेज इकोनॉमी में। ठीक है। अच्छा, इसका फोकस जो था वो जो इंक्रीजिंग स्पेंडिंग है R&D पे, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पे, इसका फोकस था कि ये उसके स्पेंडिंग को मतलब बढ़ाए। 2003 वाली के साइंस जो पॉलिसी थी, 2013 वाली जो थी इनोवेटिव पॉलिसी, इसने जो है ऐड किया था एक वर्ड इनोवेशन। ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, इसका गोल था कि ये इंडिया को बनाए एक टॉप 5 साइंस पावर में, मतलब साइंस पावर में इंडिया को टॉप 5 में लेकर आए। ठीक है। और यहीं पे बनाया गया था सृष्टि, ताकि ताकि जो रिसर्च वगैरह है उसको सपोर्ट किया जा सके थोड़ा सा। बाकी अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी डेली लाइफ में हम लोग देखें तो यूपीआई और ER UPI को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए होता है, जैसे आप लोगों को पता है UPI 123 पे, मतलब ये उस टाइप का होता है। अच्छा, जो ये चीज़ है ना, ये जो मतलब UPI वगैरह है, कुछ UPI तो फ़ोन में लोकल, मतलब वो जो फीचर फ़ोन होते हैं उसमें भी परफेक्टली वर्क करते हैं। उसके लिए जो ER UPI जो है, ये वर्क करता है बैंक के साथ। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ER UPI जो है ये काम करता है विदाउट अ बैंक। क्या बोला था इससे पहले मैंने? विदाउट अ बैंक, मतलब बिना बैंक के काम करता है ER UPI। बैंक की कोई इसमें रोल नहीं होती है। पता नहीं, मैंने शायद पहले बोल दिया था या मैंने नहीं बोला था, मुझे याद भी नहीं है। चलो देख लेना जो भी है। मैंने ये बोला होगा पहले क्या कि मतलब बैंक अकाउंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ। मतलब बैंक बिना, इसमें ये कहा गया है कि जो ER UPI होता है वो बिना बैंक अकाउंट के भी काम कर सकता है। जैम ट्रिनिटी जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है जनधन आधार मोबाइल। और इससे जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो भी मान लो किसान या कोई भी जिनको पैसा गवर्नमेंट को भेजना हो, डायरेक्ट भेज पाती है बिना बीच बिचौलिए के। बिचौलिया जो होता है उससे क्या होता है, वो पैसे को मतलब खा सकता है, जो भी है, मतलब चोरी कर सकता है, जो भी है उन सब चीज़ों को चोरी और मतलब पैसे के मतलब मिसयूज़ का, कि गवर्नमेंट भेजना चाहे किसी और को और भेजा जाए किसी मतलब दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को, तो उसी को बचाने के लिए जो मिडिल मैन है ना, कि पैसा ना चुरा ले वो, उसको बचाने के लिए ये जैम ट्रिनिटी जो है ये लाया गया था। ठीक है। डिजी लॉकर के बारे में आपको पता ही होगा। ये सबसे सेफ डिजिटल ऐप है जिसमें हम अपने स्कूल मार्कशीट को, ड्राइविंग लाइसेंस, बाकी सब जितनी भी गवर्नमेंट वो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, उनको हम लीगली स्टोर कर सकते हैं। भाषनी और एक AI है ये, गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेजेस को, ताकि सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें अपनी लोकल भाषा में। हेल्थ एंड एग्रीकल्चर 4.0 को देख लेते हैं। हेल्थ और मेडिसिन में अगर देखें तो कोविन और जो आभा कार्ड है, ये एक डिजिटल सिस्टम है जो सेफली स्टोर करता है हमारी वैक्सीन्स को और मेडिकल हिस्ट्रीज को। ठीक है। ई संजीवनी एक वीडियो कॉल सर्विस है जो कनेक्ट करता है गांव के पेशेंट को, है ना, एक्सपर्ट सिटी डॉक्टर से। ठीक है। PMBGP जो है एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें सस्ता और हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन्स लोगों को दी जाती है। उसके बाद स्मार्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर 4.0 को देख लेते हैं।
किसान ड्रोन्स, इसमें क्या होता है, फ्लाइंग मशीन्स जो स्प्रे क्रॉप्स और सेफ फार्मर्स के लिए होती है, मतलब फ्लाइंग मशीन दैट स्प्रे क्रॉप्स एंड सेफ फार्मर्स हार्ड वर्क। मतलब जो किसान ड्रोन जो है, ये ड्रोन्स के माध्यम से स्प्रेइंग वगैरह की जाएंगी, ताकि इंसान जो मतलब मानव द्वारा, मतलब फार्मर्स जो हार्ड वर्क करते थे उनके मतलब थोड़ा हेल्प करी जा सके उनको, है ना, उनके काम को आसान बनाया जा सके। ई नाम, ये एक नेशनल डिजिटल मार्केट है, जहाँ पर किसान लोग अपने अनाज को, अपने क्रॉप्स को कहीं भी मतलब ऑनलाइन बेच सकते हैं। नैनो यूरिया, ये दुनिया का पहला लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ठीक है? ये सॉइल की हेल्थ को और बढ़िया करता है। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी और एनर्जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो नैव आईसी जो है, ये इंडिया का पहला जीपीएस सिस्टम है, ठीक है? और सभी जो नए मोबाइल फ़ोन्स होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? मतलब इसको सपोर्ट करते हैं, इसमें समझ लो। फास्टैग जो है, ये यूज़ करता है आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को, है ना? टोल टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है? ऑटोमेटिकली जो मतलब गाड़ी रुकती है तो टोल टैक्स पे हो जाता है। फास्टैग किसको यूज़ करता है? आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी है। ट्रेन सेफ्टी, वंदे भारत जो है एक फास्ट मेड इन इंडिया ट्रेन है जो दौड़ती है विदाउट सेपरेट इंजन, ठीक है? बिना सेपरेट इंजन के दौड़ती है ये। कवच सिस्टम, ये एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है जो रोकता है दो ट्रेन को क्रैश होने से। क्लीन एनर्जी, जो पीएम सूर्य घर योजना है, ये देता है लोगों को फ्री इलेक्ट्रिक मतलब फ्री बिजली यूज़ करना रूफटॉप सोलर पैनल्स से, मतलब जो रूफटॉप सोलर पैनल है उससे फ्री बिजली जो है। और इसमें पीएम सूर्य घर योजना मतलब 1, 2 और 3 किलोवाट तक के उसमें कनेक्शन में आप लोग को कुछ फ्री मतलब फ्री का सब्सिडी मिलती है, बहुत ज़्यादा ही, है ना? सरकार भी देती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो ज़्यादा देती है, लेकिन कभी कहीं पे जैसे यूपी में स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड एथेनॉल, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है मतलब इसलिए था ताकि ये है जो हमारा मतलब ग्रीन हाइड्रोजन एथेनॉल, मेकिंग क्लीन फ्यूल फ्रॉम वाटर एंड ग्रेन्स टू स्टॉप यूजिंग फॉरेन ऑयल, मतलब जो विदेशी तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बंद करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने क्लीन फ्यूल पानी से और ग्रेन से जो है बनाने के लिए वो ऐसा किया था, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन एंड एथेनॉल। फ्रॉम क्लासरूम टू द ओशियन फ्लोर, स्वयं एंड दीक्षा, ये एक फ्री गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पर हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलता है। अटल टिंकरिंग लैब्स, एटीएल, स्कूल लैब्स जहाँ पर जो बच्चे हैं लर्न करेंगे रोबोटिक्स को और 3D प्रिंटिंग को, ठीक है? अटल टिंकरिंग लैब्स। अच्छा, वर्चुअल लैब्स ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहाँ पर साइंस एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उस पे कंप्यूटर पे, वर्चुअल लैब्स वो होती हैं। मत्स्य 600 जो है, ये इंडिया का पहला सबमरीन है ना? जिसमें इंसान भेजे जाएंगे डीप वाटर में, ठीक है, डीप इनटू द सी टू फाइंड रेयर मिनरल्स, जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनको खोजने के लिए। डिसैलिनेशन जो है एक स्पेशल मशीन, मतलब इसमें होता क्या है, एक स्पेशल मशीन जो सॉल्टी सी वाटर को क्लीन करती है, ठीक है, ताकि उसको पिया जा सके, है ना, आइलैंड वगैरह उन सब के लिए, तो इसको डिसैलिनेशन कहते हैं। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सिटीजन सेफ्टी, जो भुवन पोर्टल है, ये एक इसरो सैटेलाइट मैप सिस्टम है जहाँ मतलब यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा गाँव को ट्रैक करने के लिए ना, विलेज जो वर्क हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए और करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है? जेमिनी डिवाइस जो है एक सैटेलाइट मतलब स्पेशल सैटेलाइट टूल है जो जानकारी को भेजता है, मतलब जैसे मान लो स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया, तो उसकी वार्निंग वगैरह को भेजता है। जो फिशरमैन्स होते हैं मतलब इन दी डीप ओशियन, जो गहरे मतलब बीच ओशियन में होते हैं, उन फिशरमैन्स को वार्निंग भेजता है जेमिनी है, ठीक है, डिवाइस। फ्लड वार्निंग, जो सैटेलाइट होती है वो मेज़र करती है नदी के वाटर लेवल को, है ना, ताकि सेफली एम्प्टी विलेजेस, मतलब ताकि जो गांव होते हैं उनको जल्दी से खाली किया जा सके, ठीक है, बाढ़ के समय या बाढ़ आने से पहले, जो भी है, मतलब पानी के लेवल को मैनेज करते हुए, मतलब उसको कर देखते हुए। प्रत्यूष और मिहिर, ठीक है,
ये पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है ना, यूज़ होते हैं एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए मानसून रेंज जो होती है किसानों के लिए, मतलब बारिश कब होगी उसको उसका अनुमान निकाल लगाने के लिए मिहिर और प्रत्यूष ये दो सुपर कंप्यूटर्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एंड सुपर कंप्यूटिंग फॉर डेली नीड्स, ठीक है। न्यूक्लियर टेक कर देख लें हम डेली नीड्स के लिए तो जैसे भाभा कवच एक बहुत लाइट और सस्ता बुलेट प्रूफ जैकेट है ना। ये आर्मी के लिए जो बना था। फूड प्रिजर्वेशन अगर हम लोग देख लें तो जो सेफ रेडिएशन है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग रोक सकते हैं प्याज को, और जो पोटैटोस होते हैं उनको सड़ने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैंसर ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जो न्यूक्लियर अटैक होता है जैसे रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, है ना, इनका मदद करके हम लोग आसानी से सस्ते में जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल में, जो कैंसर वगैरह होता है उसका, ठीक है। मतलब उसके लिए था कैंसर ट्रीटमेंट, ये समझो बस। सुपर कंप्यूटिंग पावर ड्रग डिस्कवरी, तो सुपर कंप्यूटर मदद करता है साइंटिस्ट लोगों को पता करना, मतलब खोजने में जो नई मेडिसिन होती हैं उनको, ठीक है। मतलब 2-2 साल में, 10 साल की जगह पर। जो परम सिद्धि एआई है ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट होम मेड सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। परम सिद्धि एआई प्रोटेक्टिंग अवर पास्ट एंड अवर फ्यूचर। अगर प्रोटेक्शन में हम लोग देखें तो ट्रेडिशनल नॉलेज अगर देखें तो TKDL एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर रिकॉर्ड होता है एंशियंट रेमेडीज़ का, जैसे हल्दी और नीम, इन सब का, है ना। स्टॉपिंग बायो पायरेसी, मतलब TKDL रोकता है फॉरेन कंपनीज को, है ना, क्या करने से कि मतलब चोरी ना कर पाएँ ये और पेटेंटिंग ना कर पाएँ इंडियन नेचुरल मेडिसिन का, ठीक है। आयुष ग्रिड कनेक्ट करता है एंशियंट मेडिसिन को योगा, मतलब एंशियंट मेडिसिन जो योगा आयुर्वेद होता है उसको मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने का काम करता है आयुष ग्रिड, ठीक है। एंशियंट मेडिसिन को मॉडर्न साइंस से। साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्वच्छ केंद्र एक फ्री सेंटर है जो मदद करता है लोगों को उनके फ़ोन वगैरह से वायरस को हटाने में। CERT-इन एक नेशनल एजेंसी है जो रोकती है बड़े साइबर अटैक्स को और कंप्यूटर बग्स को इंडिया में। हिस्टोरिक स्पेस अचीवमेंट अगर हम लोग देखें तो चंद्रयान 3 जो 2023 में गया था, ये इंडिया का पहला कंट्री, मतलब इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गया था पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसने लैंड किया था स्पेस क्राफ्ट साउथ पोल मून के, है ना, फादर साइड ऑफ द मून, मतलब साउथ पोल पे जिसने लैंड किया था, तो इंडिया ऐसा पहले कंट्री बन गया था। अच्छा, शिव शक्ति पॉइंट एक ऑफिशियल नेम था, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पर लैंडर ने टच किया था मून को, ठीक है। अच्छा, आदित्य L1 2023 में ये भी डाला गया था और इंडिया का पहला स्पेस मिशन है ताकि स्टडी किया जा सके। L1 मतलब वो लिग्रेंज पॉइंट 1 है, ठीक है। और लिग्रेंज पॉइंट का मतलब जैसे लिग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ऑर्बिट करना बहुत आसान होता है, समझ लो बस, ठीक। अच्छा, ये सक्सेसफुली प्लेस हो गया था, है ना, एक स्पेस पर, मतलब जो L1 होता है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर स्पेस मिशंस और प्राइवेट सेक्टर को देख लेते हैं। गगनयान मिशन, है ना, ये इंडिया का अपकमिंग मिशन है जिसमें इंसानों को स्पेस में भेजा जाएगा। 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है ये पहले से चुन लिए गए हैं फॉर दिस फ्लाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने को 4 को भेजा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट स्टार्टअप है जो लॉन्च करता है विक्रम एस को, ठीक है, और ये इंडिया का पहला कम्प्लीटली प्राइवेट रॉकेट है। SSLV टेक्नोलॉजी ये एक छोटी और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें एक नया इसरो रॉकेट जो है बनाया जाता है लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट्स को सस्ते तरीके से और फास्ट तरीके से। डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिंग द नेशंस होता है वैसे, हाँ वही तो लिखा है डिफेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, एयर डिफेंस को अगर हम लोग देखें तो LCA तेजस ये एक होम ग्राउंड लाइट फाइटर जेट है, मतलब होम ग्राउंड और हल्का फाइटर जेट है ये, ठीक।
कौन LCA तेजस। उसके बाद प्रचंड, प्रचंड एक लाइट मतलब हल्का हेलीकॉप्टर है जो उड़ सकता है ज़मीन पर, है ना, बहुत एक्सट्रीम माउंटेन्स में भी, जैसे सियाचिन वगैरह हो गया वहाँ पे। सी डिफेंस INS विक्रांत, इंडिया का पहला कंप्लीट होम ग्राउंड एयरक्राफ्ट कैरियर शिप। ठीक है। वरुण अस्त्र एक हैवी अंडर वाटर वेपन है, टॉर्पीडो टू डिस्ट्रॉय सबमरीन्स। ठीक। मिसाइल टेक, मिसाइल दिव्यास्त्र सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल, मतलब अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था मिशन दिव्यास्त्र से, मतलब नाम रखे। ठीक है। अच्छा, यूज़र्स, अब ये जो मिसाइल टेक है ये यूज़ करता है MIRV टेक्नोलॉजी। इसमें वन मिसाइल कैन हिट मैनी लार्ज एट वंस, मतलब एक मिसाइल इसमें कई सारे मिसाइल्स को, मतलब कई सारी जगह को टारगेट कर सकता है। इसको MIRV टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एडवांस वेपन्स, जैसे पिनाका हो गया एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और तो रुद्राम हो गया एक मिसाइल है जो डिस्ट्रॉय कर सकती है अपने एनिमी के रडार्स को। ठीक है, ये चीज़। ग्लोबल लीडिंग इन IT मेडिसिन देख लेते हैं। ग्लोबल लीडरशिप अगर देख लें, जो हम लोग के इंडियन माइंड्स हैं, है ना, जो लीड कर रहे हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट टेक कंपनीज को, जैसे सुंदर पिचाई गूगल को लीड करना, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, नील मोहन यूट्यूब, और अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग अभी दवाइयों की देख लें मेडिसिन की, तो कोवैक्सीन जो है वो इंडिया की फुल्ली होम ग्राउंड कोविड-19 वैक्सीन है। उसके बाद सर्वेवैक जो है ये पहली इंडिया की वैक्सीन है, ये प्रिवेंट करने के लिए कैंसर जो होता है इंसानों के अंदर, उसको सर्वाइकल कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, सर्विकल। R21 मैट्रिक्स M ये एक वर्ल्ड क्लास मलेरिया वैक्सीन है, अप्रूव किया जाता है WHO के द्वारा। अच्छा, पायनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, जो CV रमन है 1930, इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था फिजिक्स में, है ना, इनके काम के लिए। इन्होंने लाइट स्कैटरिंग जो रमन इफेक्ट है उसको समझाया था। और उसके बाद हरगोबिंद खुराना 1986 में इन्होंने जीता था नोबेल प्राइज जो है मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने जीता था फॉर एक्सप्लेनिंग ह्यूमन जेनेरिक कोड्स। ठीक है, जो ह्यूमन जेनेरिक कोड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनको मिला था। अच्छा, विनोद धाम, इनको फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया था पर्सनल कंप्यूटर को पूरे तरीके से अपने इन्वेंशन इससे। साबिर भाटिया ना, इन्होंने हॉटमेल बनाया था जो दुनिया का पहला वेब बेस्ड ईमेल सर्विस था। एंशिएंट रूट टू मॉडर्न इन्वेंशंस, अजय भट्ट, इन्होंने इन्वेंट किया था USB पोर्ट को। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है सभी कंप्यूटर में आज के समय में। कौन? अजय भट्ट। उसके बाद जो नरेंद्र सिंह कपन्या थे, ये फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कन्नड़ है ना, कनाड होते हैं वैसे ना, चलो कनाडी होगा। कनाड ने दिया था एटॉमिक थ्योरी था, मतलब हजारों साल पहले, मॉडर्न साइंटिस्ट से पहले। ठीक है, कनाड, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। जो रूट्स होते हैं एंशियंट साइंस, पानी पीता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा पढ़ाता हूँ तुम लोग को। बैकग्राउंड की नॉइज तो आ रही होगी तुम लोगों को, इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, रूट्स, एंशियंट साइंस को देखें तो सुश्रुता जो थे उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता था, सुश्रुता। ठीक है। जीरो और डेसिमल, है ना, एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन ने, अब जीरो की खोज किसने की थी, ये जरा आपको कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोगों को पता है। कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आसान बहुत है, समझ लो, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जानते भी होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से इंडियन मैथमेटिशियन थे, हम भी तो जाने।
अच्छा, और उनके बारे में क्या-क्या जानते हैं आप लोग? अगर सैटेलाइट वगैरह के बारे में उनके रिलेटेड अगर कुछ जानते हो तो भी बता दीजिएगा मुझे, है ना? अच्छा, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन साइंस को देख लेते हैं थोड़ा-सा इसमें। नारी शक्ति वुमेन इन साइंस, तो जानकी अम्माल जो है ये फेमस बोटैनिस्ट हैं जिन्होंने मतलब स्वीटर शुगरकेन बनाया था। और उसके बाद डॉक्टर अन्ना मानी जो है ये एक वेदर वुमेन है जिन्होंने बनाया था ओजोन मेजरिंग टूल। रितु करिधल, ठीक है। अच्छा, इनको रॉकेट वुमेन कहा जाता है बिहाइंड द चंद्रयान-3 मिसाइल, ठीक है। फाउंडिंग फादर्स जो है होमी जे भाभा ये फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है। विक्रम साराभाई ये फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है। उसके बाद एम विश्वेश्वरैया जो थे ये क्रिएटर थे मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग के। बिल्डिंग टेक आइलैंड इंडिया सेल्फ रिलायंस, मतलब जो ज़्यादातर इंडियन टेलीकॉम है वो 5G स्टैक्स इंडिया सक्सेसफुली जो है बिल्ड कर चुका है अपना खुद का 5G नेटवर्क सेफली, ठीक है। भार OS एक हाईली प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा, भार OS, ठीक है। अच्छा, जो कंप्यूटर चिप्स होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे शक्ति और वेगा हो गया, एक सिक्योर माइक्रो प्रोसेसर है बनाया गया है जो कि कम्प्लीटली इंडिया में, ठीक है। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है एक बहुत बड़ा प्लान है ताकि बनाया जा सके चिप फैक्ट्रीज को अपने कंट्रीज के अंदर, ठीक है। ये मैं सारा टिक क्यों कर रहा हूँ, कॉपियाँ चेक करने वाली आदत पड़ गई है। न्यू स्पेस स्टार्टअप्स अगर देखें तो अग्निकुल कॉस्मोस इसने बनाया है अग्निलेट जो दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग रॉकेट मशीन है। एडवांस एनर्जी एंड जेनेटिक्स एनर्जी इंडिपेंडेंस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक न्यू पावर प्लांट है जहां पर थोरियम टू मेक मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा बिजली बनाने के लिए, ठीक। AUSC एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर एक होम ग्राउंड वे टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल मच क्लीनर, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से कोल से बिजली बनाया जाए, है ना। तो उसके लिए बारे में बोला गया ऑस टेक्नोलॉजी उसको नाम दे दिया गया। जेनेटिक्स और सिंथेटिक बायोलॉजी अगर देख लें हम लोग तो CRISPR टेक्नोलॉजी एक मॉडर्न कट एंड पेस्ट टूल यूज्ड टू फिक्स बैड DNA एंड क्योर डिजीजेस, मतलब CRISPR जो है टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मॉडर्न तरीके से कट किया जाता है, पेस्ट किया जाता है शरीर के, मतलब जितना जहाँ भी मतलब जो भी यहाँ पर कट एंड पेस्ट किया है उसको सही से चिपकाना उगाना है टूल की मदद से ताकि फिक्स हो सके बैड DNA जो है और जो इलाज हो सके बीमारी का। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है इसमें टेस्टिंग होती है DNA 10,000 से ज़्यादा इंडियंस की ताकि इनको क्रिएट किया जा सके, मतलब टू क्रिएट परफेक्ट मेडिसिन फॉर लोकल पीपल्स। अच्छा, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI होता है, जनरेटिव AI एक स्मार्ट टेक है जैसे चैट GPT हो गया, ये ऑटोमेटिकली राइट करता है टेक्स्ट को और क्रिएट करता है फ़ोटोज़ को। डीप फेक्स जो ख़तरनाक AI होते हैं यूज़ करते हैं, मतलब ये बनाते हैं जो डीप फेक होते हैं वीडियोज़ को या फ़ोटोज़ को ट्रिक से ताकि लोगों को मतलब चिढ़ाया जा सके, मजाक उड़ा सके, जो भी है। AI फॉर ऑल इंडिया का प्लान है कि बनाया जा सके AI पावरफुल किसके लिए, गरीबों के लिए और अमीरों के लिए एक साथ, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन को देख लेते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है एक सुपर एडवांस टेक है जहां पर इस्तेमाल किया जाता है QU बिट को, जहां विच कैन बी 0 and 1 एट सेम टाइम, ठीक है। मतलब जो क्यूबिट्स होते हैं वो 0 और 1 एक टाइम पे हो सकते हैं। एक्सट्रीम स्पीड अगर देखें कैलकुलेशन की तो 1000 मतलब ये लेता है 10,000 साल, है ना, आर डन इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, मतलब बहुत तेज़ इसकी कैलकुलेटिंग स्पीड है। कुल मिला के इतना समझो जो इंडिया है ये मतलब वन ऑफ द 6 कंट्रीज में से है जिसने
है ना, बिल्डिंग दिस, मतलब जो इसको बना रहे हैं क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग को जो बना रहे हैं वो मतलब 6 लोग बना रहे हैं, 6 में से इंडिया एक है। वेब 3.0 फ्यूचर इंटरनेट को देख लेते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड बुक है ना, जहाँ पर कोई भी जो है सीक्रेटली चेंज नहीं कर सकता है डेटा को इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है यूज इट टू सेव लैंड रिकॉर्ड्स एंड स्टॉप फ्रॉड। CBDC e-rupee, India's official digital cash created by the RBI, मतलब जो इंडिया का ऑफिशियल डिजिटल कैश था ये क्रिएट किया गया था RBI के द्वारा। और इसमें यूजेस सिक्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये यूज़ करता है सिक्योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फ्यूचर इंटरनेट 6G होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत 6G अलायंस ये प्रिपेयर करता है एक लॉन्च 6G का 2023 तक है, 100 टाइम्स फास्टर देन 5G। जो ये होता है 6G तो 100 टाइम फास्टर होता है 5G से। इंटरनेट थिंग्स IoT जो होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इसको 6G की ज़रूरत होती है मशीन्स और कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर से बात करने के लिए, तो ठीक है। आगे देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इंजीनियरिंग मार्वल्स को देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनोवेशन आईडेक्स जो है इसमें दिया जाता है पैसा स्टार्टअप को ताकि ये नया डिफेंस टेक बना सके आर्मी के लिए, ठीक है। PLSI स्कीम, इसमें कैश दिया जाता है रिवॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है, कंपनीज के लिए, इनको कंपनीज को बनाया जाए, मतलब मेकिंग मोबाइल फोन्स इनसाइड इंडिया, मतलब या तो कोई इसमें तो मोबाइल फ़ोन्स को बनाए जाने के लिए इंडिया के अंदर PLI स्कीम क्लिक किया जा रहा है, ठीक है। डिफेंस कॉरिडोर्स एक मैसिव वेपन फैक्ट्री होती है जहाँ मतलब यूपी और तमिलनाडु में है। इंजीनियरिंग मार्वल्स को अगर हम लोग देखें तो चेनाब ब्रिज जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है पूरी दुनिया में, टॉलेस्ट दैन दी आईफिल टावर, मतलब आईफिल टावर से भी ज़्यादा लंबा है। CR दास जो मैथ के जीनियस थे, है ना, जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त किया था मैथ में 102 की उम्र में, है ना। CR राव मैथ जीनियस थे, 102 की उम्र में देखो इनको डेथ इन्होंने किया। अच्छा, टेक अवे साइंस फॉर प्रोग्राम, मतलब पहले क्या करना है, मतलब की टेक अवेज अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप कुछ भी हो कहीं पे तो सेल्फ रिलायंस है, मतलब आत्मनिर्भर रहे हैं हम लोग। तो इंडिया मूव कर रही है खरीदने में चीज़ों को विदेशों से कम, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी होती है, मतलब इंडिया मूव फ्रॉम बाइंग फॉरेन टेक्नोलॉजी टू मेकिंग इट्स ओन रॉकेट चिप्स मेडिसिन, मतलब इंडिया जो है ये मूव कर रहा है, मतलब बंद कर रहा है क्या, टाल मटोल कर रहा है कि बाद में करेंगे, बाद में खरीदेंगे फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है उसको, ताकि जो है बनाया जा सके अपना खुद का रॉकेट और चिप्स, ठीक है, मेडिसिन। स्टेप 2 में हम लोग देखें तो डेली कन्वीनियंस, इसमें साइंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं उनको डेली लाइफ में, जैसे UPI पेमेंट हो गया, फास्टैग हो गया और डिजिटल हेल्थ कार्ड, ये सब का जो है कन्वीनियंस किया जाए। उसके बाद स्टेप 3 अगर हम लोग देखें तो फ्यूचर डोमिनेंस, इसमें इंडिया का जो माइंड्स हैं चाहे वो एंशियंट हो चाहे मॉडर्न हो, ठीक है, अगर वो लीडिंग द वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स, है ना, एक्सप्लोरेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड AI, मतलब फ्यूचर डोमिनेंस है, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो डोमिनेंट होने वाली उनको पढ़िए बढ़िया से। यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। ये पार्ट 1 था, इसकी PPT आप लोग को हमेशा की तरह टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और अभी इसका जो है मतलब लेक्चर कर रहा हूँ, पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और इसके क्वेश्चन सबसे आखिरी में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।